झारखंड शिक्षक नियुक्ति 2024 दोस्तों, घंटी आधारित प्राथमिक शिक्षक नियुक्ति में किनको मिलेगा प्राथमिकता, हम बात करेंगे। उसके पहले मैं बता दूं दोस्तों, ये जो घंटी आधारित शिक्षक की बहाली होने वाली है, इसमें किसी प्रकार का जेटेट और सीटेट की ज़रूरत नहीं है दोस्तों। आपको मैं बता दूं, घंटी आधारित शिक्षक को दूसरा नाम से भी लोग जानते हैं, जो कि आपका जनजातीय भाषा शिक्षक या फिर क्षेत्रीय भाषा शिक्षक के रूप में जाना जाता है। साथ ही साथ बहुत सारे लोग ये भी कहते हैं कि इस बहाली प्रक्रिया के लिए इस शिक्षक नियुक्ति को पारा शिक्षक नियुक्ति भी कहते हैं दोस्तों। तो एक एक करके हम बात करने वाले हैं कि इस बहाली के लिए किन को जो है प्राथमिकता दी जाएगी, किन को जो है यहाँ पे ज़्यादा वेटेज दिया जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, सबसे पहले झारखंड सरकार कभी भी परमानेंट या सेवा विस्तार कर सकता है, जैसा कि पारा शिक्षक कस्तूरबा आवासीय विद्यालय का हुआ है दोस्तों। आपको मैं बता दूं कि झारखंड गवर्नमेंट का ये जो है बहुत ही अच्छा कह सकते हैं एक पहल है कि जिनको भी इस प्रकार की बहाली प्रक्रिया में लाती है, संविदा के आधार पर रखती है, तो उनको धीरे धीरे परमानेंट कर जाती है। कहने का मतलब है झारखंड सरकार की इस कदम के लिए सराहनीय कहा जा सकता है, बहुत ही अच्छा कदम है उनके लिए दोस्तों। तो झारखंड सरकार कभी भी ऐसी जो बहालियाँ होती है परमानेंट कर सकती है या फिर सेवा विस्तार कर सकता है दोस्तों। जैसा कि मैंने आपको बता दिया कि पारा शिक्षक को भी पहले यही हाल था कि संविदा के आधार पर इनकी नियुक्ति हुई थी, लेकिन धीरे धीरे इनको परमानेंट की जा रही है। कस्तूरबा आवासीय विद्यालय का भी वही बात करें तो उनका भी वही स्थिति थी कि उनकी जी भी जो नियुक्ति हुई थी वो आपकी संवि संविदा के आधारित हुआ था, यानी संविदा के आधार पर हुआ था, लेकिन उनकी भी नियुक्ति अब परमानेंट ही हो गई है। बात करते हैं जिनका क्वालिफिकेशन के साथ प्रशिक्षण जनजाति या क्षेत्रीय भाषा से पूरा हुआ हो, यानी कि आपने जो है मैट्रिक, इंटरमीडिएट और ग्रेजुएशन के साथ साथ जो है क्षेत्रीय भाषा तो आपका इधर है ही, साथ ही साथ देखा जाएगा कि जैसे बीएड किए हुए हैं या डीएलएड किए हुए हैं, तो वहाँ पर भी जनजाति या क्षेत्रीय भाषा के रूप में कोई सब्जेक्ट रखे हुए थे क्या? यदि ऐसा रखे हुए हैं तो आपको यहाँ पर प्राथमिकता दी जाएगी। बात करते हैं जो किसी मान्यता प्राप्त विद्यालय में जनजाति या क्षेत्रीय भाषा शिक्षक के रूप में काम किए हैं, यानी कि यदि आप कोई स्कूल में काम किए हैं जो कि मान्यता प्राप्त है और वहाँ पर जनजातीय अथवा क्षेत्रीय भाषा शिक्षक के रूप में आप काम किए हैं, तो वहाँ पे जो है इस बहाली प्रक्रिया में जो नियुक्ति होगी उसमें आपको प्राथमिकता दी जाएगी। दोस्तों, जिस विद्यालय में उनकी नियुक्ति होगी उस क्षेत्र का मूल निवासी हैं, यानी यहाँ पर यह भी देखा जाएगा कि आपकी जिस ब्लॉक में नियुक्ति हो रही है वहाँ पर जो है आप वहाँ का मूल निवासी का है। यदि आप वहाँ के मूल निवासी हैं तो आपको जो है प्राथमिकता दी जाएगी, यानी कि आपकी वेटेज दी जाएगी वहाँ पर दोस्तों। तो यदि आप मूल निवासी है उस क्षेत्र का तो आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी यहाँ पर बनती है। जो अभ्यर्थी क्षेत्रीय या जनजातीय भाषा पढ़ने लिखने में दक्ष हों, साथ ही साथ अच्छे से पढ़ा सके। दोस्तों इतना ही नहीं, यदि आपके पास क्वालिफिकेशन दूसरा के पास भी क्वालिफिकेशन है जो कि जनजातीय और क्षेत्रीय भाषा शिक्षक को लेकर है, उस सब्जेक्ट को लेकर है, और वैसी स्थिति में देखा जाएगा कि कौन ऐसे कैंडिडेट हैं जो अच्छा से नॉलेज रखते हैं, साथ ही साथ वो अच्छी तरह से डिस्क्राइब कर सकते हैं, यानी कि अच्छे से पढ़ा सकते हैं जनजाति या फिर क्षेत्रीय भाषा शिक्षक को। तो वैसी स्थिति में यहाँ पर उनको जगह मिलने वाली है, प्राथमिकता मिलने वाली है दोस्तों। सब कुछ समान होने पर जन्म तिथि जिनका पहले का हो, यानी सब कुछ ठीक है, आपका भी वही जो है सर्टिफिकेट है, दूसरे के पास भी वही है, सब कुछ ठीक है, आपका जितना परसेंटेज हो रहा है उसका भी वही हो रहा है, तो ऐसी स्थिति में देखा जाएगा जिनका जन्म तिथि पहले का हो, आपसे एज के ज़्यादा एजेड का जो कोई कैंडिडेट है तो उनकी प्राथमिकता दी जाएगी, या फिर आप जो हैं दूसरे से ज़्यादा एज के हैं जो कि दोनों की क्वालिफिकेशन सेम है, सब कुछ सेम है, तो वैसी स्थिति में आपको पहले लिया जाएगा दोस्तों। जो अभ्यर्थी जेटेड पास हो, यानी दोस्तों यहाँ पर प्राथमिक शिक्षक नियुक्ति के रूप में जनजाति एवं क्षेत्रीय भाषा शिक्षक की नियुक्ति होने वाली है, और इसमें ये देखा जाएगा कि जो कैंडिडेट जेटेड पास है उसको प्राथमिकता देने की बात सामने आ रही है। उसका कारण ये है दोस्तों, जेटेड जो क्वालिफाइड होते हैं उनके पास जो है एक क्षेत्रीय या जनजातीय भाषा में पास करने की अनिवार्यता है, जिसके कारण उनको यहाँ पर प्राथमिकता दी जाएगी, यानी एक सर्टिफिकेट हो जाता है उनके पास कि वो क्षेत्रीय या जनजातीय भाषा में पास हैं दोस्तों। तो इसलिए जो जेटेड पास है उनको प्राथमिकता दी जाएगी। ये सारी क्वालिफिकेशन नहीं होने पर
अनट्रेंड अभ्यर्थी को लिया जाएगा। मैं आपको बता दूं दोस्तों, यहाँ सर बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जो कि आना नहीं चाहेंगे। कौन ही आना चाहेंगे? कोई डीएवी स्कूल में है, कोई से जो है केवीएस में है जो कि कॉन्ट्रेक्चुअल है, नवोदय विद्यालय में है जो कॉन्ट्रेक्चुअल है। बहुत ऐसे चीज़ें हैं जो कि कॉन्ट्रेक्चुअल में है, लेकिन इनकी सैलरी जो अभी होने वाली है जनजातीय या क्षेत्रीय भाषा शिक्षक, जिसको घंटे आधारित शिक्षक भी कहते हैं, बहुत सारे लोग पारा शिक्षक भी कहते हैं, इनके तुलना में बहुत ही ज़्यादा उनको अभी सैलरी मिल रहा है। तो वैसी स्थिति में वो छोड़ना नहीं चाहेंगे। तो यहाँ पर वे लड़के जो है वे कैंडिडेट्स के लिए बल्ले 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 होगा जो कि अनट्रेंड है और कम से कम इंटरमीडिएट में वो जो है आपका जनजाति या क्षेत्रीय भाषा शिक्षा का जो एक कोई सब्जेक्ट है उससे वो पास है दोस्तों। तो यहाँ पर जो है यदि कोई प्रशिक्षण नहीं भी प्राप्त किया है, यानी कहने का मतलब है बीएड और या फिर डीएलएड नहीं भी है, सीटेड जेटेड नहीं भी है, तो उनको भी यहाँ पर जगह मिल जाएगी, यानी उनको भी यहाँ पर चांस मिल जाएगी। क्योंकि बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जो कि इतनी कम सैलरी यहाँ पर दी जाएगी, जिसके कारण बहुत अच्छे अच्छे जो लड़के यहाँ पे आना नहीं चाहेंगे, और वैसी स्थिति में अनट्रेंड जो भी कैंडिडेट्स हैं उनको जगह मिल जाएगी और उनके लिए यहाँ पर बहुत ही सुनहरा मौका दिखेगा दोस्तों। तो ये बहुत ही अच्छा गोल्डन अपॉर्चुनिटी होगा उनके लिए। तो आप समझ गए होंगे दोस्तों, ये जो झारखंड में जो शिक्षक नियुक्ति हो रही है घंटी आधारित, जिसको कि हम लोग पारा शिक्षक या फिर जनजातीय भाषा शिक्षक या फिर क्षेत्रीय भाषा शिक्षक के रूप में जानते हैं, उनमें जो है कि इनकी प्राथमिकता जो दी जाएगा, यानी कि इनकी बहाली पहले होगी, किस आधार पर होगी आप समझ गए होंगे। इसके बावजूद भी देखा जा रहा है कि कहीं ना कहीं इससे बेहतर भी कहीं कुछ है, तो उसके नियमावली को भी फॉलो करने की यहाँ पर बात चल रही है। जैसे कि आपको पता होगा दोस्तों, झारखंड गवर्नमेंट ने ये ठाना है कि जो पश्चिम बंगाल में जो भी इसके रिगार्डिंग नियम है उसके आधार पर हम बहाली करेंगे, तो इससे जो बेहतर नजर आएगी वो चीज़ करने की बात सामने आ रही है। तो दोस्तों आज का मेरा ये वीडियो आपको कैसा लगा जरूर हमें बताएं इस वीडियो कमेंट बॉक्स में। यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा दोस्तों तो इस वीडियो कर दीजिए लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को इस वीडियो कर दीजिए शेयर। तो दोस्तों फिर मिलते हैं एक नए और ऑथेंटिक वीडियो के साथ, तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। धन्यवाद।